देखो, अब हम लोग नए टाइप में पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो क्या है, वस्तु की कीमत पूछी जाएगी आपसे। मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कोई चीज़ है, उसका दाम घट जाएगा, है ना, और जब दाम घटेगा तो वह चीज़ ज़्यादा मिलने लग जाएगी, ठीक। तो फिर उसकी कीमत वर्तमान वाली पूछ लेगी या पहले वाला पूछ लेगा, इस पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी आती है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी आती है, ठीक बच्चों। फिर क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो बढ़िया बात है, जब कोई चीज़ कम, उसका मूल्य अगर घट जाएगा तो चीज़ ज़्यादा मिलेगी, मूल्य घटेगा तो चीज़ ज़्यादा मिलेगी ना। वही बात कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर राम 900 रुपया में, कितने रुपया में, 900 रुपया में 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। यानी पहले जितनी चीनी मिलती थी 900 रुपया में, उससे अब 45 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद लेगा। तो अगर यो हमें पता चल जाए कि पहले चीनी मिलती कितनी थी 900 रुपये में, या कितनी चीनी मिल रही है, यो निकाल लें, कैसे मिलेगी, निकलेगा पूरा मान निकाल लें कि चीनी भाई 900 रुपये में पहले कितनी मिलती रहा है, ठीक है। तो चीनी कितनी मिलती है पहले निकाल लें, यानी कितनी चीनी खरीदता था। तो देखो इधर यहाँ पे ध्यान से देखिए, 20% की जब कमी होती है, कितने परसेंट की कमी होती है बच्चों, 20% की। जब ये 20% दाम घटे हैं तभी तो 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिली है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, जब 20% दाम घटे हैं तभी उसको 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिली है। यानी इसी 20% के कारण 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिली है। यानी ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो, इस 20% के दाम घटने से 20% के दाम घटने से 45 किलोग्राम चीनी जो है अधिक मिल रही है। यानी इसी 20% के कारण 45 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिली। यानी अगर तुम कुल चीनी निकालना चाहते हो तो इस मान में 20% का उल्टा गुणा कर दो, 100% का मान निकाल लो। समझ पा रहे हो क्या नहीं? तो हम यही काम करते आ रहे हैं, शुरू से आपको बताया है, ठीक है। तो निकालेंगे तो अगर 45 में 20% का उल्टा गुणा कर दें, 20% का उल्टा यानी 100/20, तो तुम्हारी कुल चीनी निकल के आ जाएगी। 20 लिखना है भाई। तो 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब गुणा करा लेंगे, 5 25 क्या है, 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 कितने हो गए, 22। यानी अगर देखा जाए तो 225 निकल के आया। 225 निकल के आया चीनी, 225 किलोग्राम क्या निकल के आई, 225 किलोग्राम, 225 kg, ठीक है। लेकिन देखो ये 225 kg जो निकल के आया है, पहले यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% चीनी के मूल्य में कमी होने पर 900 रुपया, अरे 20% चीनी की मूल्य कमी होने पर राम को 45 किलोग्राम चीनी पहले से अधिक मिलती है। तो जब कमी हुआ है तब उसको चीनी कितनी मिल रही, देखो 225 किलोग्राम 900 रुपया में। नहीं समझ पाए, फिर से समझने का प्रयास करो। देखो हमने क्या किया है, 20%, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान समझो क्या कह रहा है। 20% चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम को 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो भैया यही 20% का वैल्यू होगा 45 किलोग्राम चीनी, होगा कि नहीं। तो कुल चीनी अगर तुम निकालना चाह रहे हो कि कितनी मिली होगी, तो तुम क्या करो, इस मान में परसेंटेज 20% का उल्टा गुणा कर दो। ये तो करते आए हैं अभी तक, हम नहीं समझ पाए। तो मान कितना है बच्चा, 45, 20% का उल्टा यानी 20/100 होता है, इसका उल्टा गुणा करना है, 100/20 का गुणा कर देंगे तो कुल चीनी कितने निकल के आ गई, 225 किलोग्राम। तो 225 किलोग्राम चीनी मिलती है कब, वर्तमान में, अब मिलती है। कब मिलती है बच्चों, इसको दिखा लो, 225 किलोग्राम मिलती है ये वर्तमान में, ठीक है। जब मूल्य घट गया तब मिलती होगी, कितने रुपया में, 900 रुपया में, है 900 रुपये में 225 ग्राम मिलती है। लेकिन पहले कितनी मिलती होगी उसे, पहले कितनी मिलती होगी बच्चों, पहले भैया अब 225 किलोग्राम मिलती है, अब पहले 45 कम नहीं मिलेगी, तो 45 घटा देंगे इसमें से। तो घटाएंगे तो 225 माइनस 45 करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 किलोग्राम। तो पहले कितनी मिल रही होगी, 180 किलोग्राम। यानी जब मूल्य नहीं बढ़ा था तब 900 रुपया में 180 किलोग्राम मिल रही थी, अब कितनी मिल रही 900 रुपया में,
225 किलोग्राम। तो पूछा कहाँ है, पहले वाला मूल्य पूछा है कि अब वाला, वो देखो क्या पूछा है, अब वाला। तो बस 225 में वर्तमान पूछा है ना, तो बताएं चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। तो मूल्य घटने के बाद यदि वर्तमान वाला पूछा है तो बस इसमें किसका भाग लगा देंगे हम, 900 का। ठीक है, अरे भाई कितना पूछा है, 900 रुपया में मिल रही है कितनी, इतनी, तो बस 900 में भाग लगा देंगे 225 का, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखो तो वर्तमान मूल्य पूछा यानी घटने के बाद यही तो मूल्य था, और पहले ये था। पहले देखो 900 रुपया में, 900 रुपये में पहले इतनी चीनी मिलत रहा है 180 किलोग्राम, अब 900 रुपये मिला थी 225 किलोग्राम। तो भैया अब का यानी घटने के बाद पूछा है कितना मूल्य है, तो 900 रुपया में कितनी मिलती है, 225 किलोग्राम। ऐसे देख लो तो निकाल लो 1 किलो का मूल्य। ठीक है, यानी 225 किलोग्राम मिलती है 900 रुपया में। तो 1 किलोग्राम कितने की मिलेगी, तो 1 किलोग्राम का पूछा है, 1 किलोग्राम कितने की मिलेगी, तो 900 बटे 225 कर देंगे, काट देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम, सॉरी क्या कर दिया हमने, 4 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम चीनी जो है कितने की मिल रही है, 4 रुपये की। 1 किलोग्राम चीनी कितने की मिल रही है, 4। नहीं समझ में आया, देखो फिर से बताते हैं, पहले इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कह रहा है चीनी की कीमत में 5% छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 में 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य। देखो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 5% की छूट दिया, कितने परसेंट की छूट दिया है, 5%। तो जब वो 608 में चीनी खरीदता है, तो अब जब छूट मिल गई है 5% की, तो 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। नहीं समझ पाए, जब ये छूट मिली है तभी तो 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिली है। अगर ये छूट ना मिलती तो 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलती क्या, उसे नहीं मिलती। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 5% छूट है वो 2 किलोग्राम के बराबर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी हम लिख सकते हैं कि जो ये 5% छूट आई है बच्चों, ये 2 किलोग्राम के बराबर है। क्लियर। तो अब हमें ये पता कर लें कि 608 में कुल चीनी मिलती कितनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 608 में कुल चीनी मिलती कितनी है, कुल चीनी कितनी मिलती है, हमें ये पता हो जाए कि 608 में कुल चीनी कितनी मिलती है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तुम्हारा ये मान दिया गया है, ठीक है, इस मान में परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देते हैं, बस यही तो बात है। मान कितना, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, 2। और 2 में हम ये जो परसेंटेज दिया गया है, ये परसेंटेज क्या होगा, 5/100 हो जाएगा। अरे 5% का मतलब क्या होगा, 5/100, और 5/100 का उल्टा करो तो 100/5, 100/5 का हम गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा करना है। कुल चीनी जब निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू दी गई है इसमें इस परसेंटेज का उल्टा गुणा करेंगे। क्यों, ये भी तो हमने बताया आपको क्यों करते हैं गुणा, क्योंकि अगर 5% की वैल्यू है 2 किलोग्राम, तो कुल चीनी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 5% का दिया गया मान 2, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे चला जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, और गुणा 100 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डायरेक्ट हम ये क्रिया कर दे रहे हैं बस। तो इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 आ जाएगा। अब 20 दूनी 40, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 608 में कुल चीनी मिलती कितनी है, 40 किलोग्राम। कब मिलती, अभी वर्तमान समय में 608 में कुल चीनी कितनी मिलती है, 40 किलोग्राम। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनेगी बच्चा, यानी ये अब कितनी मिलती है, अब मिलती है 40 किलोग्राम 608 में। पहले कितनी मिलती होगी, पहले भैया 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही है ना, अब 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही है। तो भैया पहले कितनी मिली होगी, 2 किलोग्राम कम मिलती होगी। तो 2 किलोग्राम कम, यानी पहले कितनी मिलती होगी, 608 में 38 किलोग्राम, और अब मिलती है 40 किलोग्राम। तो आपसे पूछा बच्चा क्या है कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मतलब पहले वाला, जब भी वास्तविक है तो पहले वाला। तो ये अब वाला ये है, अब पहले वाला ये है। पहले 608 में कितनी मिलती थी चीनी, 38 किलोग्राम। तो भैया 608 में 38 किलोग्राम मिलती है, तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगी, आराम से निकालोगे कि नहीं। 608 में 38 का भाग दे दो, है तो दे दो। बात नहीं समझ पा रहे हो, ये समझ में आ गया ना बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अब यानी वास्तविक कीमत कितनी होगी, वास्तविक
वास्तविक, तो पहले भैया वास्तविक कीमत यानी पहले 608 में मिलती थी 38 किलोग्राम, कितनी मिलती थी? तो 608 में 38 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा बच्चों? दिया 16 आएगा, तो काट के अपना देख लोगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? ठीक बच्चों, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेता कि अब चीनी का मूल्य कितना है, तो क्या करते? 608 में 40 का भाग दे देते। क्लियर? समझ में आया? इसको नोट करिए। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 53 नंबर। इसमें कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी, यही तो है। चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी होने के कारण कोई ग्राहक 800 रुपया में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। यही बात है, यानी 20% की कमी भाई है, तभी तो 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है ना। नहीं समझ पाए? 20% की कमी के कारण ही उसको इतने चावल ज़्यादा मिल गए, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है, कितने रुपया में? 800 रुपया में। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? तो तुम पहले यूँ निकाल लो कि 800 रुपये में कुल चावल अब मिलता कितना है, यूँ निकाल लो। तो ये लिखेंगे तुरंत 800 रुपये में, 800 रुपये में कुल चावल, ये बता दे रहे हैं लिखने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो लेकिन अभी लिख लो। अभी आप लोग नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखते जाओ, नोट्स को रिवीजन करोगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब नहीं। अभी जितनी बातें बताएं वो जरूर नोट करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 800 रुपये में कुल कितना चावल है, तो क्या करना है आपको, 800 रुपये में कुल कितना चावल, तो भैया जो तुम्हारी वैल्यू दी गई है, जो ये वैल्यू दी गई है, इसमें परसेंटेज का उल्टा गुणा कराना है। वैल्यू कितनी है बच्चा? 12.5। परसेंटेज कितना है? 20%। तो 20% का उल्टा, यानी 20% को करोगे तो 20/100 होगा। अब 20/100 को उल्टा कर दें, यानी 100/20 कर दें। ठीक है, अब काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब 5 का इसमें गुणा करा देंगे तो 5 25, अब 5 दूना 10 और 2 12 के आए 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, और दशमलव कहाँ लगेगा बच्चा? यहाँ लगेगा, यानी 62.5 आ जाएगा। तो यानी तुम्हारा जो चावल है वो अब कितना मिल रहा है, वो अब ये दोनों ये आ जाने के बाद यानी इतने चावल मिलेगा कितने रुपये में? 800 में। 800 में 62.5 किलोग्राम चावल मिल रहा है। कब? वर्तमान में, अब। ठीक, तो यहाँ इसे लिख लो अब। और ये पहले, जो पहले वाला मूल्य पूछे, पहले वाले को वास्तविक मूल्य कहता है, वर्तमान का है तो ये अब वाला आएगा। तो अब वाला कितना मूल्य है? देखो 62.5 किलोग्राम मिलता है कितने में? 800 में। तो पहले कितना मिलता होगा भैया 800 में? तो देखो ज़्यादा कितना मिल रहा है? 12.5। तो 62.5 में 12.5 घटाओगे तभी तो उतना मिलता होगा पहला। अरे भैया 20% कमी हुई तभी तो ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए जो ज़्यादा मिल रहा है उस इसमें से इतना घटा दो तो पहले वाला आ जाएगा। तो पहले वाला कितना मिलता होगा? पहले 50 किलोग्राम, यानी पहले 800 रुपये मिलता होगा 50 किलोग्राम, और अब मिलता है 800 रुपये में 62.5 किलोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन में जौन पूछ दे, पहले वाला पूछे तो अब वाला पूछे तो रुपया में बस ये का भाग लगा के निकाल लो। क्या पूछा? पहले वाला। वास्तविक पूछा है तो पहले वाला, वास्तविक पूछा है तो पहले वाला। तो बस 800 में 50 का भाग दे दो। तो वास्तविक पूछा है तो क्या कर दोगे आप? 800 में 50 का भाग दे दो, 16 × 5 = 80, तो 16 आंसर आ जाएगा। कहाँ बच्चों? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कह रहा है किसी पदार्थ की कीमत में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 225 में 25 किलोग्राम पदार्थ ज़्यादा खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम पदार्थ की वास्तविक कीमत यानी पहले वाली कीमत बताना है। तो क्या कह रहा है? 10% की कमी होने पर, कितनी कमी होने पर? 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति जो है वो कितना खरीद सकता है बच्चों? 25 किलोग्राम चावल लिखा हुआ है लेकिन पदार्थ होगा 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है कि नहीं? कितने रुपए में बच्चों? कितने रुपए में खरीदता है भैया? 225 में। तो आप कुल निकाल लो कि 225 में कुल कितना पदार्थ खरीदता है। ठीक है, कुल कितने में? 225 में। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? जो वैल्यू दी गई है इसका उल्टा गुणा कर देंगे। तो 25 में हम परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज यानी 100/10, 100/10 कर देंगे तो कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250।
किलोग्राम। यानी अगर देखा जाए तो अब जो वस्तु मिलती है, अब कितनी मिलती है, अब मिलती है 250 किलोग्राम। कितने रुपया में? 225 में। लेकिन पहले कितनी मिलती होगी? पहले बच्चों कितनी मिलती होगी? तो पहले 25 किलोग्राम जो है ज़्यादा मिलती है, यानी पहले 25 किलोग्राम कम मिलती होगी। तो 250 में 25 कम कर देंगे तो 225 किलोग्राम जो है वो पहले मिलती होगी कितने रुपया में? 225 में। तो तुम्हें निकालना क्या? वास्तविक कीमत। वास्तविक यानी पहले वाली कीमत। तो रुपया में तुम इस केजी का भाग दे देंगे। तो बस वास्तविक कीमत जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 225 में 225 का जब भाग आप दे दोगे तो कट के आंसर जो है, अच्छा उधर नहीं दिया है, ये दूसरा टाइप का है, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, हैं? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण, अब अंडा आ गया है, उसकी कीमत में 50% की वृद्धि हो गई है। अब जनरली 50% की वृद्धि जब अगर हो गई है तो 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। यानी पहले 24 रुपये में जितने अंडे मिलते थे, अब उससे 24 रुपया दिए तो 4 कम मिली हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ पाए? अंडे की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो गई तो 4 अंडे कम मिलते हैं। तो भैया यही 50% बढ़ गए हैं, यही कि हमारे तो 4 कम मिले। समझ पा रहे हैं? कितने रुपया में? 24 रुपया में। तो तुम यूँ निकाल लो कि 24 रुपये में कुल अंडे मिलते कितने हैं अब। ठीक है, तो 24 रुपये में कुल अंडे, ये हम लिख देते हैं समझाने के लिए। आपको नोट्स में अब जरूर लिखना है अभी, लेकिन जब बार बार 2-3 बार 2 बार अगली बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये सब नहीं लिखना है। लेकिन जब पहली बार नोट्स बनाओगे तो सब जितना हम आपको बता रहे हैं वो लिखना है, क्योंकि दोहराओगे तो चीज़ें भूलोगे, और फिर नोट्स होगा तो उसमें आप देख लोगे। ठीक है, चलो अच्छा। तो 24 में कुल अंडे कितने होंगे? तो भैया जो ये है वैल्यू में इस परसेंटेज का उल्टा गुणा करना है, कुल निकल आएगा। हमने आपको बहुत बार बताया। तो वैल्यू कितनी है? 4 में 50% यानी 50% 50/100, तो उल्टा होगा 100/50। कितना होगा? 100/50। अब 50 दूनी 100 होता है, काट देंगे तो भैया अंडे जो हैं कितने मिलते हैं वर्तमान समय में? 8 अंडे मिलते हैं। कितने रुपया में? 24 में। अब अंडे कितने मिलते हैं वर्तमान समय में? 24 रुपया में 8 मिलते हैं। तो अब इसकी दुई कैटेगरी कर लो। दुई कैटेगरी का मतलब दुई, एक इधर वाला यानी पहले वाली, एक अब वाली। अब अगर आपको ऐसा नहीं सही लगता तो वर्तमान वाली और वास्तविक वाली। ठीक है, तो पहले अब वो कितने मिलते हैं बच्चों? और पहले कितने मिलते हैं तो लिख लो। अब मिलते हैं 8 अंडे। अब मिलते हैं 8 अंडे कितने माह? 24 माह। पहले कितने मिलते होंगे? पहले देखो अब 4 कम हो गया ना, तो भैया 4 कम मिल रहा है अब, तो पहले 4 ज़्यादा मिलते होंगे। तो 8 में 4 जोड़ देंगे तो पहले कितने मिलते होंगे? 12। यानी पहले 24 रुपये में 12 अंडे मिलते थे, लेकिन जब महंगाई बढ़ गई, 50% मूल्य बढ़ गया अंडों का, तब अब 24 रुपये में 8 अंडे मिलने लग गए। तो क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे? क्वेश्चन में कहा है कि अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य बताओ। तो पहले तुम क्या करो? अंडे का वर्तमान मूल्य निकालो। तो वर्तमान मूल्य कौन है? ये वाला। तो इसी से निकलेगा वर्तमान मूल्य। तो अगर देखा जाए 24 रुपये में 8 मिलते हैं, तो एक अंडे का मूल्य निकाल लो। एक अंडे का मूल्य कितना आएगा? एक अंडे का वर्तमान मूल्य आपको अगर लिखना तो इसे लिख लो, वर्तमान मूल्य। ठीक है, एक अंडे का वर्तमान मूल्य बच्चा कितने आएगा? तो 24 में 8 का भागा दे दो। ठीक है, तो एक अंडे का मूल्य कितना आ जाएगा? 3। अब आपसे लेकिन एक अंडे का मूल्य नहीं पूछा है, आपसे कहा है कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। तो प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं। तो भैया एक अंडे का मूल्य 3 रुपये आया, अब तो 12 ली हो जाके कितना हुई है? तो 36। बस एक दर्जन का निकाल लो। एक दर्जन का निकालोगे तो 3 में 12 का गुणा करा देंगे तो 36 आ जाएगा। आंसर तुम्हारा कौन सा है भैया? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब अगर पूछ लेता पहले प्रति दर्जन अंडे का मूल्य कितना था, तो क्या निकाल लेते कि नहीं? पहले प्रति दर्जन अंडे का मूल्य कितना था? तो 12 अंडा मिलते हैं 24 में, तो एक अंडा मिलेगा 2 रुपया में, तो 12 अंडा मिलेंगे कितने के? 24 के। ठीक, निकाला ही नहीं पड़ेगा, वैसे निकाला तो 12 दर्जन एम बोला है? नोट कर लो। देखो इधर 57 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया है। ऐसा तो हो नहीं सकता, सरकार अब मूल्य बढ़ाएगी ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में गलत कह रहा है। ये कहना चाहिए इसको कि चीनी के मूल्य को 10% बढ़ा दिया है।
तो क्या करा, सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया है। इसके कारण एक ग्राहक 837 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो भैया कितना मूल्य घटाया, 10% घटाया। इसी के कारण वो क्या करता है, 6.2 किलोग्राम जो चीनी है वो अधिक खरीद लेता है। कितने रुपया में बच्चा, तो 837 में, 837 में। तो आपको हमने बहुत बार बताया, सब क्वेश्चन में ये तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुल निकाल लो कि कुल जो है 837 में चीनी मिलेगी कितनी, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए जो वैल्यू दी गई है 8.2 किलोग्राम, इसमें जो परसेंटेज दिया है इसका उल्टा गुणा करना है हमें। तो परसेंटेज कितना है, 10%। 10% को करेंगे तो 100/10 हो जाएगा, उल्टा है ना। तो 100/10 यानी 10, तो 10 कर देंगे सीधा डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा, 62। कितना आ जाएगा, 62 किलोग्राम। यानी आपको ये पता चल गया है कि 837 रुपया में जो अब चीनी मिलती है वो 62 किलोग्राम मिलती है वर्तमान समय में। तो दो कैटेगरी आप बना लो इधर तुरंत, यानी अब कितनी मिलती है, यानी वर्तमान में तो 62 किलोग्राम मिलती है बच्चों। तो पहले कितनी मिलती होगी, तो 62 में 6.2 घटा लेंगे, तो पहले उतनी कम मिलती होगी। भैया मूल्य घटा तभी तो बढ़ करके मिला है, ठीक है। तो भैया पहले कम मिलती होगी, तो 62 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64.8 है, 55.8 आएगा, 55.8 किलोग्राम, ठीक। तो पहले इतना मिलता होगा, अब इतना मिलता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या बच्चों, कमी के बाद, हाँ, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। तो कमी के बाद यानी ये वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो कमी के बाद चीनी का मूल्य क्या है। तो भैया चीनी का मूल्य कितना, देखो 837 में 62 किलोग्राम मिलती है, 837 में 62 किलोग्राम मिलती है। तो 837 में 62 का भाग दे दो बच्चों। तो सीधा में दे देते हैं 8, 3, 7, इसका भाग दे देते हैं 62 का। एक बार जाएगा तो 62 एकम 62, घटाएंगे 3, इधर घटाएंगे 2, फिर भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 7 उतार लेंगे। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तब देंगे तो भैया कितना आएगा, 3 दूनी 6, फिर इधर देंगे 6 3 18 हैं, और उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 1, इधर 11 में से 8 गया, 3 बचे तो 31 आ जाएगा। अब अगर क्या करें, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 3 5 बार जाएगा, है ना, ठीक। बस अब 5 का जब भाग दे दोगे तो आ जाएगा, अपना दे लेना तुम लोग, हैं मैं देंगे। तो आ जाएगा 13.5, कितना आ जाएगा बच्चा, 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी अब, ठीक है। अब पहले पूछे तो क्या करना है, पहले पूछने के लिए आपको 837 में इसका भाग लगा देना है, तो पहले वाला मूल्य आ जाएगा। जो पूछे आप बता सकते हो, तो इसको नोट कर लो जिसने नहीं किया। देखो क्वेश्चन क्या है 57 में, कहाँ 57 है, 58 क्वेश्चन है हमारा। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की जो कीमत है बच्चों, उसकी 20% जो है वो कम कर दी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो कम। तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी जो है अधिक खरीद सकता है। कितने रुपये में, 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी 20% की कमी है, तभी तो 500 ग्राम उसने अधिक खरीदा है बच्चों। बताओ, ऐसे जी हम लिख देते हैं। हमने क्या बताया, चीनी की कीमत में 20% की कमी कर देने पर एक व्यक्ति जो है 36 रुपये में 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी जो है अधिक खरीद सकता है। चलो कितने रुपये में बच्चों, 36 रुपये में। तो तुम ये निकालो 36 में कुल चीनी कितनी मिलेगी, यही बस निकालना है, 36 में कुल। तो बस क्या करना, 500 ग्राम जो है, 500 ग्राम में ये वैल्यू है, वैल्यू में परसेंट का उल्टा गुणा कर दो। तो उल्टा गुणा करोगे तो 20/100, तो 20×100, 1/5, 1/5 का उल्टा 5 है, तो 5 का डायरेक्ट में गुणा कर दो, कर देंगे 5 का गुणा, और डायरेक्ट कर रहे हैं तुम लोग, अब कर लेना। तो गुणा करेंगे तो 5 25, यानी कितना आ जाएगा, 2500 ग्राम। 2500 ग्राम को अगर वैसे किलो के रूप में कहें तो कितना किलो होगा, ये 2.5 किलो। नहीं समझ पाए, ग्राम है, किलो में बदलने के लिए 1000 से भागा लगा देंगे, ठीक है। तो 2.5 किलो आ जाएगा, 2.5 किलोग्राम। बच्चों समझ पाए। तो ये चीनी जो मिल रही है, चीनी है ना, चीनी थी फिक्स है। तो चीनी जो ये मिल रही है, ये अब मिल रही है वर्तमान समय में। तो पहले कितनी मिलती होगी बच्चों, ये अब मिलती है, अब इतनी मिल रही है 2.5 kg। अब पहले कितनी मिलती होगी, आधा किलो पहले कम मिल नहीं रहा है, तो 2 किलो पहले मिलती होगी। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में,
क्या पूछा है, देख लो। चीने का आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक कौन है ये, आरंभिक यानी पहले वाला, आरंभिक कही दे, वास्तविक कही दे, हैं पहले वाला कही दे तो वही वाला होगा, ठीक है। अब वो वाला क्या होगा, वर्तमान वाला होगा, अब वाला होगा, और ठीक यही होगा बस। या पश्चात वाला कहते हैं तो भी वो आएगा, ठीक है। कुछ भी टर्म करे आप समझ जाना। तो क्या पूछा, चीने का आरंभिक मूल्य कितना होगा, तो भैया पैसा कितने हैं 36, 36 में मिल रही थी 2 किलो, तो 36/2 कर देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 18, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 59 है ये बिल्कुल पहले की तरह है, इनको आप लगा लोगे, ये क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर जो होगा कितना है 16 ये आ रहा है, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 60वां क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 इसमें कह रहा है बच्चों, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक ग्राहक 400 रुपये में 8 किलोग्राम वस्तु खरीद लेता है। अब तो तुम्हें पता है 10% की कमी है तभी 8 किलोग्राम खरीदता है, तो 10% की वैल्यू है बच्चों 8 किलोग्राम। क्लियर, कितने रुपए में खरीदता है बच्चों, 400 रुपये में, ठीक है, 400 रुपये में खरीदता है। तो तुम बस अगर इतना पढ़ लेने बस, अब आगे बाद में पढ़ोगे, पूछ रहा है। अब तुम ये निकालो कुल कि 400 रुपये में कुल मिलता कितना है वस्तु, 400 रुपये में कुल क्या वस्तु, अब चीनी हो तो चीनी, कौन हो, गेहूँ हो तो जो भी हो अपना निकाल लेना। तो 400 रुपये में कुल कितनी मिलेगी, तो निकाल लो, 8 है, 8 में 10% का उल्टा गुणा कराओ। तो 10% क्या होता है, 10/100 क्या होता है 10%, 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10, उल्टा करेंगे तो 10/1, तो इसमें 10 का गुणा करा देंगे। नहीं समझ पाए, डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको। तो कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम, यानी अब जो है 400 रुपया में 80 किलोग्राम चीज़ मिलती है, वस्तु जो है अब कितनी मिलती है 400 रुपया में, अब लिख देते हैं 80 किलोग्राम। पहले कितनी मिलती होगी बच्चों, पहले भैया 80 है तो 80 में 8 घटा दो, कितनी मिलती है 72 किलोग्राम पहले मिलती होगी। अब इतना निकाल चुके हो, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे और पढ़िए। क्वेश्चन में अब कह रहा है बच्चों, तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए अब कितने खर्च करने होंगे, तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए अब कितने खर्चे होंगे। तो 200 किलोग्राम पूछा है, अब तो पहले 1 किलोग्राम का निकाल लो, नहीं समझ पा रहे। अब कितने खर्चे करने पड़ेंगे, 1 किलोग्राम का निकाल लो पहले। तो 1 किलोग्राम का अगर निकालोगे बच्चों अब, तो भैया 400 रुपया में 80 किलोग्राम मिलता है, तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगा, निकाल लो। अब 1 किलोग्राम जो है मिलेगा कितने का बच्चों, तो 400 में 80 का भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, 8 5 40 कितना आ जाएगा 5, यानी 1 किलोग्राम जो है कितने मिलेगा बच्चों 5 रुपया का। तो कहाँ है 200 किलोग्राम कितने मिलेगा, तो भैया 1 किलोग्राम अगर 5 रुपये मिलेगा तो 200 का इधर गुणा करा दो, उधर करा दो, तो 200 किलोग्राम निकल आएगा। तो 200 किलोग्राम का 200 का गुणा इधर कराएंगे अगर, तो उधर भी कराना पड़ेगा, अगर उधर नहीं कराएंगे तो ये गुस्सा आ जाएगा ना, तो करा देंगे उधर भी। तो 5 गुणा 200 रुपये, यानी कितना बनाया 1000 रुपये। आंसर कितना आएगा, तो 1000 कहीं है नहीं, तो नन है, नन तो दिया है तो नन होगा, ठीक है, ठीक। तो ये जितने आपके मूल्य में वृद्धि या कमी होने के पश्चात कीमत जो पूछता है, पहले वाली या वर्तमान वाली, इस तरीके के सारे टाइप हमने आपको ख़त्म करा दिए हैं। अब कल हम आपको नए टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और उसमें कुछ नई कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। बाकी आप लोग इनके प्रैक्टिस करते रहिए और उनको बार बार दोहराते रहिए।